चलते किसी से बात करते हैं आज। हेलो सर जी बताइए। कंट्रीब्यूट कर सको कर रहे हो आप समोसे के रूप में? बस बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या बात है, कब से आए हो सर आप? हो गया मुझे 1 हफ्ता। एक हफ्ते से आए हो आप? जी लगातार हाँ डेली आप ऐसा देते आ रहे हो? जी। क्या बात है, बस बच्चों की मोहब्बत है, खींच के लाइए। क्या उस बात दिन है। से ज़्यादा जो पड़ गया जब से आंसू गैस के गोले छोड़े इन्होंने। तब से तो आप टेके रहोगे अब। हाँ कल जो वार हुआ, परसों जो काम हुआ, उसके बावजूद आप आए हो? जी। घर वाले से लड़के आए हो? नहीं, घर वाले तो खुद कहते हैं जाओ आ जाओ। आप कुछ तो करो, घर में बैठे रहे तो कुछ तो करो, बच्चों के लिए कर लो। थैंक यू सर। और सर कैसे हो? बढ़िया। बिल्कुल सर। कैसे आए यहाँ पर? आप सर प्रोटेस्ट में आए हो। कब से आए हो? 3 दिन हो गए सर, जिस दिन से ये हमला हुआ था उसके बाद से लगातार आ उस रहे हो दिन से ही आ रहा हूँ। और लगे रहेंगे हैं? जी बिल्कुल सर, डटे रहेंगे, इन गुंडों से नहीं डरेंगे। क्या बात है, कोई मैसेज देना चाहोगे? बेइज्जती जनता पार्टी है, इसकी कितनी भी बेइज्जती करो ये नहीं सुधरने वाली। इन्हें उखाड़ फेंकने का वादा किया है हम लोगों ने और इनको उखाड़ के फेंकेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। कैसे, ऑल गुड? क्या आपका मैसेज है? ओनली बैडीज? जेंजी प्रोटेस्ट है ना, तो समथिंग लाइक हाँ, ब्रिंग समथिंग जेनजी में अभी क्या उबाल उठाया हुआ है? जेनजी सवाल पूछ रहा है। डेफिनेटली। हम्म, क्या सवाल? एजुकेशन के रिगार्डिंग। हम्म। वैसे है तो काफी सारी चीजें इस देश के अंदर, बट मेन पॉइंट ये है कि सवाल उठा कौन रहा है। तो डेफिनेटली हमारी जनरेशन ही है। हाँ, लगे रहोगे? जरूर। घर पे सुबह सुबह खाना टाइम पे ना मिले तो कंप्लेंट करते हैं। Definitely। आप लगातार यहाँ पर खड़े हुए हो, धूप में, छाँव में, पसीना आ रहा है, जी वॉशरूम ढंग से नहीं आ पा रहे, एग्जैक्ट। कोई कंप्लेंट नहीं? नो, उसके बावजूद जब हम गवर्नमेंट से ही कंप्लेंट नहीं कर पा रहे, मेन कंप्लेंट नहीं कर पा रहे, तो ये तो हाँ। बहुत बेसिक चीज है। क्या बात है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लुक्स लाइक चाय वाला डोंट लाइक स्पिलिंग द टी। वाओ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और कुछ? मुझे कुछ बोलना नहीं है because बस लिखना है। नहीं ऐसे I don't want to pass any comments against anybody but what's going on is not right. जैसे एजुकेशन फीस है इतनी ज़्यादा लेते हैं, ऐसे ज़्यादा लेते हैं जैसे कल ही 10 लाख की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे लेते हैं जैसे कल ही 10 लाख की नौकरी मिल जाएगी बच्चों को। लेकिन उसी टाइम पे जब ऐसे पेपर लीक होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो छोड़ो, कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है कि यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। सो दिस इज व्हाई आई रोट दिस कि आई डोंट थिंक द चाय वाला इज कब से आए हो आप कब से आए हो? मैं पहले दिन से आ रही हूँ। पहले दिन से? Yes, I'm from West Bengal. Wow. And I'm here since the first day. First day. And this is for my father. If you are looking at this video, if this video reaches my father, आपको भी पता है कि what kind of financial crisis we went through. My father couldn't pay for my after my higher secondary, he couldn't pay for my fees. I had to work my ass off. I had to pay for my college fees. ठीक है? और इसके बाद भी अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो तो अभी फादर को मैसेज दे रहे हो आप? Yes, I don't think you should be. I don't think you should be. आप लड़के आए हो फादर से अपने? No, I didn't fight with my father. Okay. But again, I didn't inform my father. My हाँ। mom knows because she is not a BJP supporter. She's a अच्छा। proper leftist. हाँ। And again, zoom into this. जूम भी। अब लास्ट एक मैसेज जाऊंगा मैं, क्या बोलना चाहोगे जो जनता देख रही है, घर से देख रही है? क्योंकि घर पे जो बैठे हो तो घर पे सुबह ब्रश ना हो, खाना ना मिले, ये ना हम लड़ाई करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और अभी हम यहाँ खड़े हुए धूप में, छाँव में, पसीना आ रहा है और लगे पड़े, क्यों? मैं तो यही ज़्यादा मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि शायद मोदी अपनी उम्र और ये फैक्ट भूल चुकी है कि 2029 को भी वोट आने वाले हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि नेक्स्ट टाइम के वोट को भूलना मत, और प्लीज मोदी को तो वोट मत ही देना। एंड आई होप some educated ministers come in India from next लास्ट स्टूडेंट मैसेज कर देना चाहोगे? जो स्टूडेंट घर में बैठे हैं उनको बुलाना चाहोगे? Of course मैं बुलाना चाहूंगी। I don't know what the fuck you are doing in your home. खा रहे हो, पी रहे हो, बस यही कर रहे हो तुम लोग। प्लीज आ जाओ, थोड़ा तो अकाउंटेबिलिटी तुम ही लोग ले लो। अकाउंटेबिलिटी सरकार नहीं ले रही है तो तुम ही लोग आ जाओ प्लीज। दिस इज माय रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। देश के सामने बहुत बड़ा समस्या है और ये समस्या को निपटाने के लिए आज जंतर मंतर पे जितने लोग आए हैं, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, लेडीज, जेंट्स जो आए हैं, उनका एक ही नारा है, मोदी सरकार को हटाना है। हटा दो। कोई जरूरी नहीं है मोदी सरकार को रखने के लिए, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं है, पूरा जेनरेशन के साथ ये कर दिए हैं। और इस चीजों को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है? इस चीज को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, इस चीज को आप लोग बर्दाश्त नहीं करना। यहाँ बैठे रहो। इंकलाब! 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 क्या बात है, क्या बात? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए सर। I want to thank the people of India हाँ,
who pay for, we want social media कि आप पहुंचे बहुत सारी बातें. I want to thank to people of India who paid 40% taxes and still they are sending online food to this platform. Thank you everyone. Great. मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो अवमानना यहाँ पर हमारे स्टूडेंटों के साथ सर ये लाओ, मैं इसमें बोलूँ, इसमें क्लियर आवाज आती है इसमें, आप इसको ले लीजिए बेटर है. हाँ, मैं अपने सभी ब्लर साथियों से करेगा इसमें ना, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा निवेदन है. करना चाहता हूँ, इसमें कर लो, मैं ब्लर और करेगा. ये निवेदन मेरा आप सभी को लोग स्वीकार करें. हाँ. जैसी अवमानना हमारे बच्चों के साथ की गई है, हाँ. ये चेहरा सुप्रीम कोर्ट को दिखाना, ये चेहरा सुप्रीम कोर्ट को दिखाना बहुत जरूरी है. क्या बात है, बताइए. मैं भी भारतीय मानवाधिकार संघ का एक मेंबर हूँ, क्या बात है. और जैसी अवमानना इन बच्चों के साथ हुई है, मेरे से रुका नहीं गया. मैं बराबर 3 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे से जो बनता है मैं बच्चों के लिए चाय पानी जो मेरी व्यवस्था होती है मैं लाता हूँ. लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत एक PIL ऑनलाइन दाखिल करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट को ताकत का पता लगे कि बच्चों के साथ हुआ क्या है. मेरा निवेदन है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, कहीं जाने की जरूरत नहीं. फोन खोलो, गूगल पे जाओ, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलो और PIL अपनी दाखिल करो, अपनी आप बीती दाखिल करो. उसमें सबसे पहले मानवाधिकार आयोग को खड़ा होना था, लेकिन वो भी शांत बैठा है. मैं मानवाधिकार आयोग के संगठन से, मानवाधिकार संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मेरठ मंडल का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मुझे आगे आना पड़ा. मुझसे यह मानना नहीं देखी गई. जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, स्टूडेंट वो जानते हैं, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के कहने पर वो लोग शांत हैं. लेकिन आज सीमाएं लांघ चुके हैं, उनके सर फोड़े गए हैं, पैर तोड़े गए हैं. सर जो लास्ट में जो स्टूडेंट घर पे बैठे हैं जी, जो घर पे बैठ के फोन पे देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं उनसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपके हाथ में कलम है और पेन है, हाँ. कागज है, फोन है. PIL सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता तो इंटरनेशनल कोर्ट को लगाइए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को लगाइए, इंटरनेशनल कोर्ट को लगाइए. अपनी PIL, अपनी दुनिया. आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोदी मीडिया नहीं है, सिर्फ आप लोगों की मीडिया की आवाज़ जनता सुन रही है, और आप ही लोगों का जो खड़ा है, जन समूह है, वो सिर्फ आप लोगों के बल पर दिखाया जा रहा है. मोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रही. आप खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, टिके रहेंगे. और दूसरी क्या बात, बात है? हाँ जी सर. आपने सर एक क्वेश्चन किया हाँ. कि जो लोग अभी भी इस प्रोटेस्ट को देख करके घर पे सो रहे हैं, हाँ. उनके लिए आप मैसेज देना चाहते हैं. बिल्कुल. तो मैं तो उनके लिए की बात कहूँगा. भैया कहाँ ये वाली? थैंक यू. मैं सर उनके कौन लिए देख की रहा बात था? कहूँगा थैंक कि यू. अगली नस्लें पूछेंगी, हाँ, थोड़ा जोर से. जो अगली नस्लें पूछेंगी हाँ. कि जब ये हुआ तब तुम खामोश क्यों थे. तुम खामोश क्यों थे? आजादी की लड़ाई में अगली नस्लें आपसे पूछेंगी हाँ. कि जब ये हुआ तब आप खामोश क्यों थे, और आपके खामोश होने की सजा आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी. जाग जाओ जो बैठे हुए हैं. बिल्कुल जाग जाओ. यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये आवाज पार्लियामेंट तक जानी चाहिए, PIL फाइल होनी चाहिए और इसके अगेंस्ट एक्शन लोग कह रहे हैं लड़कियां कम आती हैं, लड़कियां नहीं सकते, तो लड़कियां आ रखी है. ये देखो सर, स्टूडेंट हो आप लोग, लड़कियां ही लड़कियां है, लड़कियां ही हम भी तो लड़कियां पढ़ रहे हैं. डंडे डर नहीं डंडों का. लड़कियां बहुत पिटी हैं, बताओ. सबसे आगे पिटी है पहले ना लड़कियां. डंडे का डर ना सर, किसी इतने को. डंडे हम लोग घर में खा लेते हैं, तो ये क्या हमको डंडे से मारेंगे? इनको हम फेर देंगे. वुमेन्स अपनी राइट्स के लिए हमेशा खड़ी हुई है और आगे भी होगी. और ये शिक्षा का मुद्दा है सर, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है. जिस कंट्री में, जिस देश में एजुकेशन ही अच्छा नहीं होगा, उस देश में वो देश क्या आगे तरक्की करेगा? जो भी स्ट्रॉन्ग नेशंस है, जो भी हमारे अच्छे देश रहे, मतलब एक अच्छे राष्ट्र की पहचान है एक अच्छा एजुकेशन नींव है एक अच्छे देश की. और यहाँ क्या लगता है आपको, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है? एजुकेशन का जो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं उसकी हत्या हो रही है? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों से बनता है. हमारे वोट से इनकी सरकार बनी है, ये हमारे सर्वेंट्स और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है इसमें. बिल्कुल, ये हमारे सर्वेंट्स है, ये कोई तानाशाह नहीं है. हम इनके सर्वेंट नहीं है. लोकतंत्र लोगों से बनता है, तो वो लोकतंत्र ही क्या जहाँ पे लोगों की आवाज ना सुनी जाए, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? हम सिर्फ पेपर में, हम पेपर कागजों में तो हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. क्या हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? यहाँ सड़कों पे बच्चे पिट रहे हैं, यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को उठा लिया जा रहा है, कोई किसी की आवाज नहीं सुन रहा है. तो जहाँ लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, वो किस बात की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? हम सिर्फ कागजों पे, बिल्कुल सिर्फ कागजों पे डेमोक्रेसी. एक आवाज उठाइए भी, क्या जो घर में बैठे हैं, मैं सबको ये बता रहा हूँ, घर पे जो बैठे हैं वो यहाँ पर आए, जुड़े और इसको मूवमेंट को बड़ा बनाएं. क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल आइएगा,
आइए, जुड़िए। आप नहीं जुड़ सकते, आप सोशल मीडिया में किसी भी तरीके से आप दिल्ली नहीं आ सकते, आप अपने लोकल जगह पे, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट में जुड़िए, कुछ तो आवाज़ उठाइए। और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोग प्रोग्रेस देखकर वोट नहीं देते हैं, लोग वोट करने जाते हैं, धर्म देख के वोट दे रहे हैं, लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, लोग ये। अगर आप अंधभक्त बने रहेंगे तो फिर अपने बच्चों को मत पढ़ाइएगा। अगर ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये हमने हासिल कर लेना, तो फिर अपने बच्चों को आप मत पढ़ाइएगा। आप कसम खा लीजिएगा अपने अंधभक्ति की। क्या बात है, कुछ क्योंकि सर क्योंकि लोग वोट तो देने चले जाते हैं ये देख के कि धर्म बच रहा है मंदिरों के नाम पे, इसके नाम पे। क्या धर्म सच में बच रहा है? मंदिर में भी 400 करोड़ की चोरी हुई है। राम मंदिर और धर्म आपके करियर में काम आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और ये लोग अपनी सत्ता गेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं दे आर मोबोक्रेट्स। मोबोक्रेट्स मतलब जिन्हें राजनीति का आर भी नहीं पता है, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता है, बस वो वोट देने चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। ये शिक्षा का मुद्दा था। विनोबा भाऊ जी को इंदिरा गांधी जी के सामने भूख हड़ताल पर रहते हुए उन्होंने मृत्यु। मोदी चोर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। वो बंद हो गया। अब जो हमारी जो भाई कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से भाई। ग्रेट। जो हमारी गोदी मीडिया है वो आगे यहाँ पे ये नहीं पूछ रही कि यहाँ पे बच्चों को क्या चाहिए, मोदी जी वहाँ पे जा क्यों नहीं रहे? मोदी जी आपका ये बताओ, आपका सीना 56 इंच का क्यों है? वो आदित्यनाथ जी आपके सर पे बाल क्यों नहीं है? उनको इस चीज से फुर्सत नहीं है। और हमारे मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं? दूसरे देश में मेलोडी गा रहे हैं। बताओ, वो ऐसे अवार्ड ले रहे हैं दूसरे देश में जाके, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते वहाँ पे। वो ऐसे अवार्ड ले रहे जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पे कहते हैं हमारे मोदी जी को वो अवार्ड मिला है जो आज तक किसी को नहीं मिला, और वो आगे भी कभी किसी को नहीं मिलेगा। बताओ, अब जो भाई आपके जैसे लोग घर पे बैठे, उनको बुलाने के लिए क्या करोगे? क्या पैसे दोगे? उनको शर्म आनी चाहिए। आपने पैसे नहीं दिया, जिस दिन उनके ऊपर बात आओगे अपना आप आ गया होगा। जिस दिन उनकी फैमिली पे उनके ऊपर बात आएगी उस दिन अपने आप आ जाएगी। बताओ, सबके ऊपर बात है, सबके ऊपर बात। आज पहले दिन भीड़ कम थी। बताओ, पढ़ाई नहीं छोटी। रेसलर्स को यहाँ पे घसीट के मारा, किसान थे उनको वहाँ पे डंडा मारा। बताओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। क्या बात है। तो हम 20 तारीख को से पहले आए थे, फिर हमने देखा था कितना क्राउड है, कितना रकस है, और जो पुलिस कर रही है डंडों से डर नहीं है, डंडे और उस चीज को इसके खौफ नहीं है। अब वो डर बैठेगा तो फिर हाँ, आपको मैं बारी आई तब बोलूँगा, बोलना आप अभी नहीं न्यूज में तो दिखा रहे हैं ही नहीं। तो हम किस बात का डर है? सही कह रही है वो। उन्होंने माइक दूंगा तब बताएंगे ना। आप बताइए, डंडों का डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है? जो लड़कियां देख रही है उस पर उसको बताइए। आओ, सब आओ यहाँ पे, क्योंकि हम सही हक के लिए लड़ रहे हैं। और वैसा कोई क्राउड नहीं है, यहाँ पर सारा क्राउड स्टूडेंट का है। हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स का ही है। हाँ। और अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ पे ठीक लोग नहीं है, तो वो सिर्फ कुछ % है, लेकिन बाकी लोग तो स्टूडेंट्स है ना, तो प्लीज आओ। थैंक यू सो मच। अब कुछ मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा सेफ रहो, क्योंकि हो रहा है कुछ नहीं, पुलिस ही हो रही है, क्या हो रही है। तो गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। क्या बात है, लगे रहिए, डटे रहिए, जोश में। सर, शेर के साथ शुरू करूंगा। बिल्कुल, शेर से शुरू कीजिए। मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्या बात है। हर शख्स जल रहा है दुश्मनी की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। ये जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो नौजवान यंग मूवमेंट है, ये अपनी तालीम ही तो मांग रहे हैं। ये कुछ अभी सरकार से नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं। ये तो ये चाह रहे हैं कि हमारी तालीम मुकम्मल हो जाए। अब जब मुकम्मल होने का वक्त आता है, जब ये पेपर लीक हो जाता है, तो और अभी कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं। ये इनके घर के भी सपने हैं, इनके भी सपने हैं कि हमारा जो एजुकेशन वो पूरा हो जाए, वो उसके बाद की मंजिल है कौन सी तलाश करें। लेकिन एजुकेशन तो पूरा हो ही कहाँ रहा है। और इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कर्जा ले लेके बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका साल खराब हो जाता है। कितने लोगों ने अपने आप फांसी लगा ली। तो सरकार को सोचना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है कि सरकार से हमारी डिमांड है कि ये अपना तालीम ही तो मांग रहे हैं। अब ये पर्चा लीक हो क्यों रहा है? चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इसके लिए कोई कानून बनाए जो पर्चा लीक करते हैं। देखो, यहाँ सारे नौजवान आ रहे हैं, आपका ऐसा क्या खून खोला कि आपको भी आना पड़ा?
जब हमने देखा कि नौजवान वहाँ पर है तो हमने कहा हम भी देख के आएंगे वहाँ पर। तो यहाँ देखा तो पूरा मोमेंट है, लोग खाना खिला रहे हैं, लोग पंखे झल रहे हैं एक दूसरे को, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं बात को। और ऐसी धूप में और ऐसी गर्मी में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना हक ही तो मांगना चाह रहे हैं। सरकार जो होती है वो सरकार पूरे देश की माई बाप होती है, अगर सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जो मीडिया दिखा नहीं रही आगे रियलिटी, आप क्या बोलना चाहोगे? एक नैरेटिव चल रहा है, किसी शायर ने कहा है कि अरबाब हुकूमत को कोई समझा दे, हुकूमत का मुखालिफ मुल्क का गद्दार नहीं होता। वो तेरी हुकूमत से शिकायत होती है तो मुल्क का गद्दार कहाँ हो जाएगा? आंधियां तकब्बुर के दरख्तों को मिटा देती हैं, शाखें वही बचती हैं जो हवा में लचक लेती हैं। क्या बात है सर, क्या बात, धन्यवाद सर, लगे रहिए, डटे रहिए। क्या लास्ट में क्या बोलना चाहोगे लोगों को क्या यहाँ पर आने के लिए? बस मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि अपने अमन और शांति के साथ अपना प्रोटेस्ट करें, ये हमारा राइट है। सरकार से अपना हक मांगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ऐसे नारे न लगाएं जिससे जो है लोगों को आहत हो और उनको परेशानी हो। अपना प्रोटेस्ट करें, अपना हक मांगें, ये उनका राइट है, फंडामेंटल। थैंक यू सो मच। क्या बता मैं भाई साहब, खा रहे बस 15 दिन हो गए लगातार आ रहे हो? डंडे खौफ नहीं है? डंडे का क्या खौफ बस खौफ है हमें पाकिस्तान से, खौफ है हमें चीन से, इनसे खौफ नहीं है। बस कंपेयर करेंगे पाकिस्तान चीन, और इनकी औकात है नहीं और देश से मिलने की। जितना युवा सब बेरोजगार कर दिया, नहीं चलेगी। अब लगा लो हम जितने भी लोग हैं, हम रोजगार मांगने आ रही या नहीं आ रही? रोजगारी तो मांग रहे हैं, तो रोजगार इससे बढ़िया रोजगार कोई से देश में है नहीं। भाई से बात करते हैं। बीजेपी सरकार आई है, इससे बढ़िया रोजगार किसी ने नहीं दिया। क्या बात है, दिया ही नहीं है अभी तक। हर महीने 2 महीने बाद 4 महीने बाद, और मीडिया को सोशल मीडिया पे किसी के आगे मैच फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जेब से करो, मेहनत कमाई। हाँ भैया बताओ। भैया दही बल्ले की सेवा, फंडिंग अपनी जेब से कर रहा हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से। नाम क्या भैया आपका? नाम तो बताओ। मेरा नाम अजीत है, दिल्ली से हूँ। अपनी भाईचारे के लिए सेवा करो। कोई अंधभक्त आ रखे हैं जो कह रहे हैं भाई साहब ये बांट के हो रहे हो, बांटना भी गुनाह हो गया, ये बता दो मेरे को। अपनी जेब से सेवा कर रहा हूँ। भाई कितने हो गए? 130 हो गए हैं सर। कब से आप? सर हम मिड में हल्का निकालिए, बात करेंगे। मिड में ज्वाइन किया था सर, लगातार। हाँ जी, तब से यही पर हो? तब से ही सर। ये आपका सामान एवरीथिंग हमारा सेल्फ है ये। आप अपनी देश सेवा करते हैं? एम्बुलेंस भी हमारा है, एवरीथिंग सब कुछ हमारा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम MK बुंदवाल है। वाह। देश के सारे युवा, बूढ़े बड़े सब आ रहे हैं यहाँ पर। एवरीबडी यहाँ पर आए, बच्चों का सहयोग करें। ये आंदोलन आने वाली जनरेशन के लिए है। अगर आप आज इसमें शामिल नहीं होंगे तो आप अंधविश्वास कहलाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। अगर बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य बनाना है, तो आपको इन बच्चों का साथ देना पड़ेगा, ना किसी राजनेता का साथ देना है। राजनेता के ऊपर एक भी जू नहीं रहेगी। अरे आप संसद में बैठे हैं, क्या आपको पता नहीं लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? आप इनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? ये में डरा रहे हैं लाठी से, डिस्से, उससे क्या? नहीं डरेंगे। अरे जब देश गुलाम था, हमारे जैसे लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे वो नहीं डरे, तो तुम्हारे से क्यों डरेंगे? तुम्हारी लाठी डंडों से क्यों डरेंगे? अरे डरेंगे तो तुम्हारे लोग, उनको डर लग रहा है। अगर इस्तीफा नहीं दिया, चोरों से। क्या बात है? वो लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अगर इन लोगों ने धर्मेंद्र का इस्तीफा ले लिया तो इनको लग रहा है इनकी नाक नीचे हो जाएगी। अरे नाक क्यों देख रहे हो? ये क्यों नहीं देख रहे? आने वाला देश का भविष्य यहाँ पर इकट्ठा है। अगर देश को तरक्की पे ले जाना आप लोगों को, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए और धर्मेंद्र का इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो साथ साथ ये भी कहूंगा, केवल एक धर्मेंद्र का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, ऐसे जितने भी धर्मेंद्र पार्लियामेंट में बैठे हैं उन सबको इस्तीफा देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ऐसी सरकार को इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। इन सारी सरकारों को गिरा देना चाहिए। SC, SC, OBC के जितने भी विधायक, MP, सांसद चुन के बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पर SC, SC, OBC के सभी भाई नहीं है, जनरल नहीं है? इन सभी नेताओं को कानों में जूनी रंग रही। क्या ये मीडिया सोशल पर या अपने चैनल पर नहीं देख रहे कि यहाँ क्या हो रहा है? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन लोगों ने तुम्हें चुन के भेजा है, हम लोगों ने तुम्हें चुन के भेजा है, तो तुम लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? यदि आज आप इस्तीफा दे दें तो इन बच्चों की आवाज आज ही सुन ले, आज ही सुन ले। क्या सरकार गिराए, आप सरकार गिराए और इन बच्चों का भविष्य बचाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए बच्चों से आए हो आप, डर नहीं है, खौफ नहीं है? खौफ
खौफ तो भाई घर छोड़ के आ गए, घर छोड़ के आ गए बच्चों के साथ, आ गए बच्चों के साथ। डंडों का डर नहीं है, कोई डंडों का डर नहीं है, क्या बात बच्चे है? देश के लिए शहीद भाई। क्या बात है? कुर्बान। क्या बात है, लगे रहेंगे डटे रहेंगे, लगे रहेंगे डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। जो घर पे डटे रहेंगे और तो कुछ ले जाएंगे। जो घर पे बैठे हैं और उनको लग रहा है डर लग रहा है डंडों से, उनको क्या कहना चाहोगे? भाई जो घर बैठे हैं ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। खाना भरपूर है, देखो हर चीज की सहूलत होनी चाहिए। यहाँ पे हर चीज की सहूलत आ रही है, बराबर आ रही है। खाना पीना, लोग यहाँ पे हैं, उनको ताकत भी चाहिए आवाज निकालने के लिए। मेरी आवाज इतनी निकल रही है, मैं अभी घर से आया हूँ, जो लोग 3-3, 4-4 दिन से बैठे हुए, उनकी कितनी आवाज की जरूरत है यहाँ पे। उनको खाना पीना हर चीज की जरूरत है ना, हर चीज की यहाँ पे। तो हर चीज जो घर पे बैठे हुए जो नहीं आ सकते दूर दराज से, वो यहाँ हर चीज की मौजूदगी, खाना अपना सब पहुंचा रहे हैं यहाँ पे। लास्ट, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ एक धर्म है, एक धर्म है, प्रोटेस्ट, इनकलाब करना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब इसके अलावा जिंदाबाद, कुछ भी नहीं है। क्या बात है।